मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के मूड़ाडांड मनियार में बुजुर्ग सुरेश राजभर का 100 पेड़ से लटका मिलने से घटना ने जिले भर में सनसनी फैला दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के मूड़ाडांड मनियार पहुंचा। पूर्व मंत्री व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमार राजबहादुर की अगुवाई में भेजे गए इस प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल की निरीक्षण कर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अमरेश चंद पांडे पूर्व विधायक, ओम प्रकाश ठाकुर, हरीश चंद यादव, घनश्याम सहाय, राजमंगल यादव, सलमान जमशेद, इत्तेखाम आलम, अवनीश सिंह, हरीश चंद, सुरेश राजभर, मुकेश राजभर व अखिलेश शर्मा तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय प्रशासन से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस जन आंदोलन के बाध्य हो जाएंगे। मनीष यादव, फतेहपुर मंडाव, दैनिक भास्कर के लिए। रबी करते थे वही पर रुकाट थे वजह से। इनका भाई था, इनका बेटा था। इनका भाई था, नहीं तो कोई दबाव बना रहा था कि सुलह करिए। ना सुलह लेकिन रबी करते थे। कोर्ट से यार नहीं हुआ था, 56 में लड़ते थे। अच्छा, और किस तरह से आज यहाँ पर आना हुआ? आज हम सब मधुबन विधानसभा के फतेहपुर मडरांव ब्लॉक के मूड़ाडांड मनियार ग्राम सभा में भेड़ौरा ग्राम सभा में जो सुरेश राजभर की विगत दिनों पेड़ पर लटकती हुई लाश मिली, उसी के संदर्भ में हम सबके माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देशन पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक आदरणीय अमरेश चंद पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचा है और पीड़ित परिवार से मिलकर के उनकी सारी समस्याओं को हम लोग सुनने का कार्य किया। क्यों घटना हुई, कैसे हुई, इसके पूर्व में भी इनके एक भाई की हत्या हो चुकी है। इस तरह से अध्यक्ष जी, पूर्व में सब भाजपा की सरकार है और उसी के कार्यकाल में इनके भाई के साथ एक अनहोनी होती है और शायद यहाँ पर स्थानीय प्रशासन अगर उस समय असतर्क रहता और समझा होता तो आज ये दूसरी घटना इस तरह से नहीं होती। इसको कैसे देखते हैं? यही तो मैं कहना चाहता था आपसे कि निश्चित रूप से यह गुंडाराज भ्रष्टाचार वाली जो मुक्त सरकार थी उसका पूरी तरह से यह फेलवर है। आए दिन ये घटनाएं घटती जा रही हैं। पहले पुत्र की हत्या होती है, फिर पिता की हत्या होती है। यह सरकार मौन व्रत साधे हुई है और निरंतर इस मधुबन विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर मडरांव में एक घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या होती चली जा रही है और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अब तक एक भी केस का पूर्ण रूप से हमको लगता है कि पर्दाफाश या प्रशासन नहीं कर पाया है। प्रदेश में योगी जी की सरकार है और 2 राजभर समाज से मंत्री हैं और तभी भी अगर लगातार देखा जाए तो इस समाज पर लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ उनके दरवाजे पर खड़े हैं। माननीय मंत्री जी आए थे। मैंने इस बच्चे से पूछा, जो परिवार है बहुत दयनीय स्थिति में है, मैंने बच्चे से पूछा कि क्या कोई आर्थिक मंत्री जी मदद दिए अतिरिक्त कोष से अपने? बच्चे ने बताया कि बस आश्वासन देकर चले गए। इस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार और उनके मंत्री किस तरह से कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने इस परिवार को बताया है कि आपको जो उनके पिताजी का पीएम बीमा जो है वो इनको मिलना चाहिए। अब तक 200 दिन की घटना हो चुकी है, अब तक लेखपाल आकर के न तो इस परिवार से संपर्क साधा है, न इस परिवार का हाल जानने का काम किया है। घटना कैसे हुई, पीएम रिपोर्ट दीजिए, चाहे जो कुछ भी, जो भी पीएम प्रक्रिया, पीएम
जो उसमें लगता है किसान सम्मान निधि में पाने के लिए, आज तक इस परिवार से संपर्क नहीं साधा गया। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से निरंकुश बनी हुई है। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा निश्चित रूप से। जो भी हमारे हाईकमान आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आएगा उस पर अमल करेंगे हम लोग और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पहले तो इस पीड़ित परिवार को इसको जो 5 लाख की पीएम किसान बीमा मिलना है उस पर पहले हम लोग अमल करने वाले हैं। विधायक जी ने आदरणीय उनको एसडीएम मधुबन को मिलाया मोबाइल, लेकिन नहीं उठा। अभी हम लोग जा रहे हैं, माननीय एसडीएम साहब से मिलेंगे और यहाँ लेखपाल तो कम से कम हमें इस परिवार से, पीड़ित परिवार से जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उसमें सबमिट करने के लिए, उस सबमिट के लिए मांगे तो एक बैग कोई नहीं दे देगा। अगर पीड़ित परिवार से लेखपाल मिले होते तब तक ये परिवार सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा करके उनको दे चुका होता। सोचिए कितनी निरंकुशता है।